student, welcome to your geography class. Today I am going to explain weather and climate. Weather and climate. Weather and climate. First, you know what is the weather. Weather is the condition of the atmosphere at a particular place over a short period of time. Weather is the conditions of the atmosphere at a particular place over a short period of time. वेदर यानी हिंदी की बात करें, वेदर यानी मौसम. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. किसी भी एटमॉस्फेयर में जो वेदर यानी एक दिन का पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड, अगर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें और पर्टिकुलर किसी एक प्लेस की बात करें तो वहाँ जैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर. We have learned that the temperature varies in each layer of the atmosphere. जैसा कि हम सब जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स पे डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट टेम्परेचर होता था. उसके डिफरेंट रीज़न थे, वो रीज़न हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ कम इन योर टॉपिक, वेदर. वेदर, व्हाट इज़ द वेदर? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके. Now come in the second topic, climate. Climate on the other hand is the average weather condition over a large period of time, say over a period of 20 to 30 years. What is the climate? जिसकी हिंदी होती है जलवायु. अगर हम climate की बात करते हैं तो this is also the weather condition, but the word is added average. Climate on the other hand is the average weather condition over a longer period. वहाँ कौन सी बात हो रही थी, शॉर्ट पीरियड की, और यहाँ हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्गर पीरियड. यानी अगर बहुत से वेदर यानी सारे मौसम को एक साथ देखा जाए, एक साथ ऑब्जर्व किया जाए इन 20 to 30 ईयर्स, उसके बाद जाके वहाँ का पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट डिसाइड होता है. इसको बहुत सिंपल वे में समझिए. व्हाट इज़ द वेदर? मॉर्निंग में आप उठे स्कूल जाने के लिए और एक मौसम बहुत अच्छा होता है, उसके बाद आप स्कूल आ जाते हो और जब छुट्टी होने लगती है तो बहुत तेज़ धूप हो जाती है, उसके बाद फिर शाम का मौसम अच्छा हो जाता है और रात में फिर गर्मी हो जाती है. मतलब एक ही दिन में, एक ही समय में आप कहेंगे वन डे में डिफरेंट वेदर्स चेंज होता है. कभी थोड़ा सा गर्म, फिर ठंडा, फिर थोड़ी सी गर्मी. तो वो चीज़ें क्या कहलाई, हमारी वेदर. क्लाइमेट, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, मान लीजिए आपका अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर नवंबर का. ओके. ठंड है, आपकी थोड़ी ठंड आ गई है, ठीक है. तो आपने स्वेटर पहना, आपको ठंड है, आपने स्वेटर पहना, स्वेटर पहन के आप स्कूल आए. फिर अचानक से जब आपकी छुट्टी होने वाली होती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आ देगी कि आप अपना स्वेटर उतार दें, या रात में गए और सोते समय आप एसी चला लें. तो चेंजेस होते हैं वेदर के, वेदर में चेंजेस होते हैं क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, बट क्लाइमेट में चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं होते. आपने खुद सीज़न पे पढ़ा होगा कि यू हैव अ 3 मेन सीज़न, रेनी सीज़न, समर सीज़न एंड विंटर सीज़न. अब समर सीज़न के टाइम अगर जो आपकी डिसाइडेड है, ठंडी कब पड़ेगी वो भी डिसाइड है, गर्मी कब पड़ेगी वो भी डिसाइड है, बट उन 3 और 4th मंथ के बाद अचानक से चीज़ें चेंज नहीं होती. 2-3 मंथ सेम क्लाइमेट होता है. तो जब हम 2-3 मंथ यानी सेम, यानी इस समय कौन सा मौसम चल रहा है, समर का चल रहा है. अभी आपकी समर वेकेशन होती है, तो ये समर वेकेशन आपकी हमेशा मई या जून में होती है. कभी क्या ये समर वेकेशन अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में होती है? नहीं ना, दिसंबर में भी होती है आपकी विंटर वेकेशन होती है. उस समय कौन सी छुट्टियाँ होती हैं आपकी, विंटर वेकेशन. इट्स मीन्स कि विंटर, समर, रेनी, इन सब का पर्टिकुलर टाइम फिक्स है. तो जहाँ पर लॉन्ग पीरियड की टाइम की बात की जाए, जहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ वेदर की बात की जाए, वहाँ क्या बात होती है, क्लाइमेट की. और अगर वन डे, अगर एक दिन के मौसम के बारे में हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन डे वेदर, तो वहाँ पे हम क्या बात करते हैं, वेदर की. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ दिस टॉपिक्स. लुक एट दिस केयरफुली. The difference between weather and climate. Weather. Weather refers to the general atmospheric condition of a day. Weather क्या refer करता है, general atmospheric condition of a day. Day की बात हो रही है. Here we are talking about day. Day means only one day. एक दिन की बात अगर हम करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, weather. Now come in climate.
Climate is the total sum of weather condition and variation over a long period of time. एक वन डे लेकर हम नहीं करते, यानी डे को हम बहुत, जब हम सम निकालते हैं, टोटल सम ऑफ वेदर, जो वेदर यानी मौसम होते हैं, जब कई दिनों के मौसम को हम ऐड करते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, और वो कितना कैसा होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट. क्लाइमेट इज़ द टोटल सम ऑफ वेदर कंडीशन and variation over a long period of time. This is the short period of time, this is the long period of. The second difference, there can be multiple weather condition in a day. अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया कि हम मॉर्निंग में उठे हो तब मौसम बहुत अच्छा था विंडी, ठंडी ठंडी हवा चली थी, उसके बाद हमें गर्मी हो गई, फिर अच्छा मौसम हुआ, फिर रात में गर्मी, इस तरह करके देर आर मल्टीपल वेदर मीन्स कि थोड़ी सी गर्मी, फिर थोड़ी सी ठंडी, फिर थोड़ा सी हवा चल रही, फिर कहीं हो रहा, तो इस तरह के क्या हो, मल्टीपल वेदर, यानी वेदर जो है वो फिक्स नहीं, थोड़ी सी कभी गर्मी हो रही है, थोड़ी सी ठंडी हो रही है, बट टोटली चेंज ही नहीं हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. तो देयर कैन बी मल्टीपल वेदर कंडीशन अ डे. एक दिन में जितनी बार वेदर बदलता है, चेंज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर. नाउ कम इन सेकेंड टॉपिक, क्लाइमेट. क्लाइमेट कंडीशन टेक्स ईयर्स टू चेंजेस. अब अगर हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, अगर हमारा जो एरिया होता है वो किस एरिया में था, हमारे यहाँ समर ज़्यादा होता है, अब विंटर और रेनी सीजन कम होता है, तो इट मीन्स कि क्लाइमेट कंडीशन टेक ईयर्स टू चेंजेस. अब अचानक से पूरा साल चेंज हो लग जाता है जब हमारे यहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है. यानी अगर हम बात करें कि पोलर एरिया के बारे में, पोलर एरिया आपको पता है, उसमें आपने देखा है जो ऊपर की जो नॉर्थ और साउथ पोल एरिया होती है, वहाँ क्या होती है, ठंड होती है, और हमारा जो एरिया, जो हमारा इंडिया कहाँ किस में आता है, ट्रॉपिकल, है ना, ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है. तो अचानक से पोलर एरिया, जो पोलर्स एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया में नहीं चेंज हो जाएंगे, और ट्रॉपिकल एरिया जो है वो पोलर एरिया में चेंज होनी. अचानक से यहाँ सिर्फ ठंडी पड़ने लगे और वहाँ सिर्फ गर्मी पड़ने लगे, ऐसा नहीं होता. नाउ कम इन द थर्ड टॉप पॉइंट, it is the average record of atmospheric temperature, atmospheric pressure and rainfall over a small area on daily basis. अगर हम एवरेज रिकॉर्ड, आपने फोरकास्ट सुना होगा वेदर का कि कल की फोरकास्ट है कि बारिश होगी, कुछ जगह ही होगी, तो ये क्या होते हैं, ये इट्स अ एवरेज रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. डिपेंड करता है वेदर की कंडीशन किस चीज़ पे. फर्स्ट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, एंड रेनफॉल, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ओवर अ स्मॉल एरिया ऑन अ डेली बेसिस. डेली बेसिस यानी डेली के डेली इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, और ये डेली टू डे चेंज भी होता रहता है. नाउ कम इन क्लाइमेट. It is the aggregate of atmospheric temperature, atmospheric pressure and rainfall over a large area of 30 years or more. इसमें भी चेंजेस होते हैं, इसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और रेनफॉल का, बट हम इसको डे टू डे नहीं लेते, बल्कि ओवर अ लार्ज एरिया. पहले तो हम देखते कितने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, और ओवर 30 ईयर्स और मोर. जब तक हम 30 ईयर्स का एक कवर करते हैं, 30 ईयर्स में पूरा डे टू डे चेंज देखते हैं, उसको नोट करते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर या क्लाइमेट कैसा होगा. नाउ कम इन फोर्थ पॉइंट विथ एग्जाम्पल. Weather is described as hot, cold, sunny, cloudy, windy, calm, wet and dry. कितने गर्म है, कितना ठंडा है, कितना क्लाउडी है, विंडी, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, वेदर के. नाउ कम इन क्लाइमेट. क्लाइमेट इज डिस्क्राइब इज द एक्सट्रीम ट्रॉपिकल या टेम्परेट. हमने अभी आपको बताया था ना कि जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वो गर्म एरिया होता है, जो टेम्परेट होती है वो थोड़ा कम गर्म होता है, और जो पोलर एरिया होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं. तो क्लाइमेट क्या डिस्क्राइब करता है, जो पर्टिकुलर ट्रॉपिकल एरिया है, पर्टिकुलर टेम्परेट एरिया है, और ये एरिया बहुत छोटे नहीं होते, इट्स वेरी लार्ज. बहुत, अगर हम टेम्परेट या ट्रॉपिकल एरिया की बात करें तो बहुत बड़ा है ये एरिया, और इसके जो क्लाइमेट डिसाइड किए गए हैं वो डिसाइड 1, 2, 3 डेज में नहीं किए, बल्कि इसको कंप्लीट करने के लिए हम 30 ईयर्स का टाइम लेते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. This is some various weather instruments. I hope you know it. Various weather instrument मतलब वेदर, हमने अभी आपने बात सुनी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज़ को कैसे मेज़र करते. कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा ना जिससे हम इसको मेज़र करते होंगे. जैसे हमने आपको अर्थक्वेक बताया था, अर्थक्वेक को हम किससे करते हैं, रिएक्टर स्केल होती है, उससे हम मेज़र करते हैं. दिस इज़ द
थर्मामीटर, हाँ आप सबके घर में थर्मामीटर होता है, उससे हम क्या मेज़र करते हैं? टेम्परेचर। इट मेज़र टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेज़र किससे किया जाता है? थर्मामीटर से। लुक एट दिस इज़ द बैरोमीटर। इट मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किस चीज़ में यूज़ होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको मेज़र करने के। विंड वेन एंड एनीमोमीटर, इट मेज़र द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। विंड वेन एनीमोमीटर इज़ यूज फॉर द मेजरिंग द विंड स्पीड, विंड की कितनी स्पीड है उसको मेज़र करता है और किस डायरेक्शन से आ रही है, तो डायरेक्शन कौन सा है विंड का, ये मेज़र करता है। द लास्ट टॉपिक इज़ योर टेम्परेचर। Temperature can be defined. Temperature can be defined as the degree of hotness और कोल्डनेस। कोई टेम्परेचर क्या डिफाइन करता है? कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा गर्म है और कितनी ज़्यादा ठंडी है। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली ड्यूरिंग द डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। टेम्परेचर वन डे और नाइट में तो चेंज होता है, सुबह गर्म होता है, शाम को ठंडा होता है। इसी तरह सीज़न भी चेंज होता है, गर्मी के सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न। सो व्हाट इज़ द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस।